विद्यार्थियों, हम एक अन्य कवि मदन मोहन द्विवेदी मदनेश के महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें आपको जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाने की जहाँ से संभावना है, हम उसी को फोकस कर रहे हैं। मदन मोहन द्विवेदी मदनेश, तो सबसे पहले आपको ये भी याद रखना है, जो भी कवि हैं बुंदेली काव्यधारा में संकलित आपके पाठ्यक्रम में जो लगे हुए हैं, ऐसे कवियों के उपनाम को भी आपको याद रखना है। सपोज दैट इस तरह से प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि किसका उपनाम मदनेश है। मदन मोहन द्विवेदी अन्य कवियों का को भी वो ऑप्शन के रूप में दे देंगे। तो आपको याद रखना है कि मदनेश जो उपनाम है वो मदन मोहन द्विवेदी जी का है। आगे मदन मोहन द्विवेदी जी का जन्म झांसी में सन 1867 में हुआ था। ये अपनी तरह का सामान्य तथ्य है। उनके पिता का नाम गोरेलाल दुबे था। ये भी ठीक है, कोई खास परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। आगे वे लक्ष्मीबाई रासो के लिए विशेष तौर पर विख्यात हैं। तो मदन मोहन द्विवेदी मदनेश लक्ष्मीबाई रासो के लिए विशेष रूप से विख्यात हैं। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि लक्ष्मीबाई रासो की रचना किसने की, या लक्ष्मीबाई रासो की रचना करने वाले कौन से लेखक हैं, कौन से कवि हैं। तो आपको याद रखना है कि मदन मोहन द्विवेदी जी ने लक्ष्मीबाई रासो की रचना की है। उनकी अन्य रचनाओं में त्रिकाल संध्या, कनौतन के कवित्त, ओरछा दर्शन, बसंत के कवित्त, फाग आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये सामान्य तथ्य है। वे वीर रस की कविताओं के लिए जाने जाते हैं। ये भी ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सपोज दैट पूछा जाए कि इन कवियों से वीर रस की कविताओं के लिए कौन जाना जाता है, तो मदन मोहन मदनेश बुंदेली कवि हैं और वो वीर रस की कविताओं के लिए जाने जाते हैं। उनकी और जो महत्वपूर्ण जो हम तथ्य से अवगत हो जाएं, यहाँ पर उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात जो उनके कवि व्यक्तित्व की सामने आती है कि उनकी रचनाओं में परतंत्रता की बेड़ियों को काटने की स्पृहा, प्रकृति की सुंदर छटा और भगवत भक्ति भी देखी जा सकती है। सन 1904 में अब ये पूछा जा सकता है कि मदन मोहन द्विवेदी मदनेश ने लक्ष्मीबाई रासो की रचना कब की, तो ये कब की, 1904 में की। ये कब की, 1904 में की। और आगे हम और तथ्यों पर भी दृष्टिपात करते हैं। ये काव्यात्मक पंक्ति है जो उनकी लक्ष्मीबाई रासो की, और ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगी परीक्षा की दृष्टि से, सामान्य तौर पर हम पढ़ सकते हैं। का न अबला कर सके, का नहीं सिंधु समाए, का न पावक में जरे, काको काल न खाए। लक्ष्मीबाई रासो में मदनेश जी ने महारानी लक्ष्मीबाई के अपरिमित शौर्य एवं पराक्रम की गाथा को लिपिबद्ध किया है। साथ ही उन्होंने तत्समय चल रहे स्वाधीनता संग्राम की चिंगारी को भी सहज ढंग से तीव्र करने की महती कार्य को पूर्ण किया। महारानी लक्ष्मीबाई तथा ओरछा के दीवान नत्थे खां के बीच युद्ध की पृष्ठभूमि में मदनेश जी ने लिखा है एक जगह कि ज्यों त्रिभुवन के तम पर बिजली किरण समान, तैसे ओड़छियन पे बिजली छाई लक्ष्मीयान। तो इस तरह से मदनेश जी लोक संस्कृति से के भी संपृक्त कवि थे। लोक संस्कृति से संपृक्त होने के कारण उन्होंने लोक की मान्यताओं का भी चित्रण किया है। उनके लोक जीवन के जो रंग हैं वो उनकी कविताओं में मिलते हैं। कुछ नैतिक आग्रह भी है जो लोक के नैतिक आग्रह हैं। आधी तज जो लोभवश लेन एक को जाए, आधी मिले न एक तब रहे बीच पछताए। विघ्न संतोषियों से मदनेश जी बेहद नाराज़गी दर्शाते हैं। इस तरह से मदनेश जी का जो काव्य जो फलक है वो अलग अलग विषयों को लेकर है। अपनी जो बुंदेली काव्यधारा में
बीए तृतीय वर्ष के बुंदेली काव्यधारा की जो बुक है, किताब है, उसमें जो कविताएं जो संकलित हैं, पाठ्यक्रम में जो कविताएं लगी हुई हैं, उनको हमें विशेष रूप से स्मृति में रखना है। पूछी जा सकती हैं कि इनकी ये कविता किसकी है। तो मदन मोहन द्विवेदी मदनेश की जो पाठ्यक्रम में कविताएं हैं वो लक्ष्मीबाई रासो, आल्हा चौपाई, ये दो ही उनके जो विशेष रूप से पद्यांश हैं जो आपके पाठ्यक्रम में हैं। तो इस तरह से प्रश्न भी पूछा जा सकता है आपसे कि का अवला न कर सके, का नहीं सिंधु समाए, का न पावक में झरे, काको काल न खाए, है ना। जननी जन्मे भक्त सुत, के दाता के सूर, नहीं तुर रहे वा बांझरी, क्यों खोवे मुखनूर। सदा न फूले तो रही, सदा न सावन होए, सदा न राजा रन पे चढ़े, सदा न जीवे कोई। तो इस तरह से अब ये पूछ लिया जाएगा कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं, तो आपको याद रखना है कि ये पंक्तियाँ लक्ष्मीबाई रासो की हैं। ऐसी आला चौपाई है, अब कै धांधू भैया तुम हुकुम देव फरमाए, सोरऊ हाथी साजे सबे हौदा लेव कसाए। तो इस तरह से थोड़ा सा हमें लक्ष्मीबाई, आला चौपाई, ये मदनेश जी की जो काव्य के जो कविता के जो अंश हैं वो आपके पाठ्यक्रम में हैं। धन्यवाद। इतना ही तथ्य उनके महत्वपूर्ण हैं। आगे मैं अन्य कवि के वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।